आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 से हम स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार, ठीक है, अधिकतम भार डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो होता है हमारा 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लाइट सर्किट में हमारा 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेपर मोटर एक होती है तो वो सिंगल फेज मोटर होती है, स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो RT होता है मतलब टोटल R होता है वो R1 + R2 + R3 ऐसे करके डैश मतलब टोटल को प्लस कर लेते हैं श्रृंखला में ओनली, जिसमें करंट सेम रहता है। ठीक है, और जिसमें हमारा अलग अलग होता है करंट, वो पैरेलल सर्किट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसको 1/R + 1/R करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 4। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए, ठीक है ना, किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बूस्टर की बात आ रही है तो उसमें सिंपल सा होगा सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब बूस्ट अप करता है ये। जैसे ट्रैक्शन की लाइंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक जैसे पोल्स खड़े होते हैं, ठीक है, पोल्स पे छोटा सा एक ऐसे करके रखा रहता है तो वो बूस्टर रखा रहता है। ठीक है, बूस्टर होता है, तो वहाँ से हम जो है लाइन के जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी बूस्ट अप करने की, वोल्टेज बूस्ट अप करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम इसी सीरीज जनरेटर से हम बूस्ट अप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज कितना होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 35 से 750 kV तक होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन वो नहीं है। इसमें राइट ऑप्शन होगा 36 kV टू 750, वो 760 kV सॉरी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 3। ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 220 वोल्ट से संबंधित है, उस परिपथ में होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसमें क्या 200/50, तो 5 चौका 20, तो 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी कितना होनी चाहिए? दो सैंडलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इससे ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एडी करंट की एक कमी है, ठीक है, ये जो है एडी करंट जो होता है ना वो हीटिंग पैदा करता है, हीटिंग पैदा करता है। ठीक है, तो बाइंडिंग में हीटिंग पैदा करता है, ये एडी करंट की क्या है, कमी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। CRO का पूर्ण नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना लोड के DC सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाया जा सकता। इसकी जो जैसे बिना लोड वाले, तो हमारा इसमें क्या है, इसको हम जो बिना लोड के, इसकी गति जो है ना वो वेरी हाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी गति क्या हो जाएगी, वेरी वेरी हाई। तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल इंजर्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। AMG और रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, AMG सेट और रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? AC को DC में बदल देते हैं। मतलब AMG सेट और रोटरी कन्वर्टर का ही काम ये होता है कि ये जो है AC से AC टू DC में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति क्या है? ठीक है, तो वो कितना होता है, 100 वाट से, ठीक है, 500 वाट तक होती है, लेकिन इसमें क्या है, राइट ऑप्शन दे रखा है 100 से 600। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। सॉलिड कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है, सिंपल सी बात है, स्टेरेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। डैश का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं। तो इसमें हम जो जैसे हमारा जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं, जैसे ये वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमारा
ठीक है। तो ये वाले जो सेगमेंट्स होते हैं इसमें हम माइका का प्रयोग करते हैं। किसका? माइका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? माइका का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर ओवरलोड रिले। ठीक है, तो ओवरलोड की बात अगर आ रही है तो मतलब अधिक भार, ठीक है, अधिक भार की बात कर रहा है ये, तो सिंपल अधिभार संरक्षण में हम जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट पर आवर एनर्जी मीटर। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो एकीकरण प्रकार का उपकरण जिसे हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है? तो सबसे सस्ता और आसान तरीका है क्लीट वायरिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्लीट वायरिंग। जो क्लीट वायरिंग क्या होती है कि जैसे ये हमारी वॉल है, वॉल पे ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम ऐसे करके पाइप लगा देते हैं। पाइप में हम झिरी काट करके, जो हमारा झिरी काट के और अंदर जो पाइप डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्लीट वायरिंग। ठीक है, क्लीट वायरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EMMF का पूर्ण रूप क्या है? तो MMF का पूर्ण रूप है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग की बनाई जाती है, तो उसमें हमारी जो स्प्रिंग बनाई जाती है वो हमारी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, किसकी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, ब्रॉन्ज की, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, क्योंकि ये जो है समय के साथ इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको बनाते हैं, और इसमें कोई भी टेम्परेचर इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता या टोलरेंस, ठीक है, क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि GSN याद रखना है, 5, 10 और 20। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, परसेंटेज हो गया, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट। तो इसमें सिल्वर की बात कर रहा है, ठीक है, चांदी की बात कर रहा है, तो कितना होगा? ये वाला राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी करे हुए। 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर डैश के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। तो इसको हम सीधा 5 HP तक की मोटर को हम जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम जो स्टार्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? तो कृत्रिम क्या है? मुंह से नाक वाली विधि, ये जो क्या है? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल तरीके से हम इसको क्या करते हैं? हम श्वसन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां, ठीक है, जो हमारी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग, मतलब स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसको कहाँ पर लगाया जाता है? तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? हाँ, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वहाँ पर हम कौन सी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लिप ऑन मीटर क्या होता है? क्लिप ऑन मीटर को हम करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। OCB का पूर्ण नाम क्या है? OCB का ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। MOCB का होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और SF6 का होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये मैंने नाम बता दिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। SF6 का होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, MOCB का होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक होता है ACB, इसे बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। H श्रेणी के विद्युत रोधी या ऊष्मा रोधी को सीमित तापमान होता है। ठीक है, तो इसका कितना होता है? तापमान कितना होता है? इसका तापमान होता है 180 डिग्री। H का, ओनली H का इतना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बकोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसमें जो इंटरनल फॉल्ट जितने भी होते हैं किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, उसमें हम जो है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? बकोज रिले। ठीक है, बकोज रिले को हम क्या बोलते हैं?
गैस एक्चुएटेड रिले भी बोलते हैं, गैस एक्चुएटेड रिले भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ हमारी यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और मैं ऐसी नई नई सीरीज़ लाता ही रहता हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।